आज हम लोग आज ये प्रेस रिलीज के लिए मिले हैं। आज का टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग। आज हम लोग जो बात करेंगे, हम हैदराबाद से हमारी डॉक्टर आई है, डॉक्टर तपस्वी कृष्णा मैम। वो आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, वो बात करेंगे लंग ट्रांसप्लांट, रीजनरेटिव मेडिसिन और इक्मो। आज हम लोग समझेंगे कि कैसे कोई क्रिटिकल पेशेंट्स को हम लोग एयरलिफ्ट करते हैं। अभी तक हम लोग समझते थे कि हाँ, कोई क्रिटिकल पेशेंट्स है, उसको हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लिफ्ट कर रहे हैं, मगर कैसे करते हैं, क्या होता है, लंग्स प्रत्यारोपण कैसे होता है, ये सब चीजें आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि हम लोग ये प्रोग्राम को स्टार्ट करें। और प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपने डीजीएम यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद डॉक्टर उदय सर को बोलूंगा, तो अब इसको स्टार्ट करें। जी, पत्रिका महोदय को हार्दिक स्वागत और नमस्कार। मेरा नाम उदय भास्कर है, मैं यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद का डीजीएम हूँ। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सत्यजीत जो बताया था कि हमारा आज का मेन उद्देश्य अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ये है कि अपना लंग ट्रांसप्लांट के बारे में बात करने के लिए, जैसे कि लंग ट्रांसप्लांट कैसे वाले पेशेंट्स को लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और कौन से पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट कब ज़रूरत पड़ती है और लंग्स का क्या होने से वो लंग ट्रांसप्लांट तक पेशेंट का स्थिति जा सकता है, वो सब मैडम बात करेगी। ये हमारा यशोदा हॉस्पिटल जो है, हमारा 35 साल पुराना यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में है। अभी फिलहाल हमारे 4 हॉस्पिटल हैदराबाद में, 5 वाला कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 2 हॉस्पिटल बेंगलुरु में आने वाले हैं और एक रायपुर में चल रहा है 2-3 साल के। तो हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ लंग ट्रांसप्लांट ही नहीं, बाकी सब तरीके का ट्रांसप्लांट भी होता है। और जो क्रिटिकल केसेस जो होते हैं, जैसे ऑल ओवर इंडिया में या तो बाहर दुनिया में जो भी होता है क्रिटिकल केयर केसेस जो भी करते हैं, हमारे यशोदा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल सकता है। और तो जो ये है कि हमारा जो पेशेंट्स आएंगे अपना झारखंड से या फिर राज्य से या कहीं जगह से, तो हम लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमारा सत्यजीत जो लड़का है, वो पेशेंट्स को मदद करेगा कि हैदराबाद में कहाँ पहुँचना है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट एयरपोर्ट में एयर आ रहा है एरोप्लेन से, तो उसको हम लोग व्हीकल पिकअप और ड्रॉप का अरेंजमेंट करवाएंगे एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल के लिए। जैसे आज हमारी मैडम सब आई हैं, सोमाजीगुड़ा यूनिट से आए हैं, तो उधर कोई पेशेंट बाय रेलवे स्टेशन बाय ट्रेन से आ रहा है, तो पेशेंट को हम लोग रेलवे स्टेशन के पास पिकअप के लिए व्हीकल भेजेंगे और ड्रॉप के लिए भी भेजेंगे। और इकोनॉमिकल प्राइसेस में, जैसे आपको भी पता है हैदराबाद जैसे बड़ी शहर में जो एकोमोडेशन लेना है या होटल रूम लेना है, बहुत महंगे की चीज़ होती है। जैसे कि 3-4 हज़ार या रखे तो भी कुछ ना रूम नहीं मिलेगा हैदराबाद में। तो उधर हम लोग हमारे हॉस्पिटल के बगल में ही, जैसे कि वॉकेबल डिस्टेंस, जैसे कि 200 मीटर या 300 मीटर फर्क में हम लोग गेस्ट हाउस भी दिलवाएंगे आपके पेशेंट को, 1000 रुपए के अंदर ही दिलवा देंगे आपके पेशेंट का बदलाव कर देते जब फेफड़िया सिकुड़ जाते या हार्ट घट हो जाते। तो ये बीमारियां जो है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में फेफड़िया जो स्पॉन्ज की तरीके से रहते हैं, वो घट होके हार्ट पत्थर जैसे हो जाते हैं और मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और खांसी बार बार आ जाती है। उन लोगों को हमेशा ऑक्सीजन लेते रहना पड़ेगा। तो ऐसे मरीजों जो ऑक्सीजन पे है और उनका और कोई इलाज नहीं है, जिनको मेडिकल मैनेजमेंट से भी बचाव नहीं है, उन लोगों को ये लंग ट्रांसप्लांटेशन जो है वो करवाते हैं। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग के वजह से सीओपीडी बोल के एक डिसीज रहता है। सीओपीडी डिसीज के वजह से भी मरीज ऑक्सीजन पे चला जा सकता। इनके लिए भी जब मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं किया हो तो तब लंग ट्रांसप्लांटेशन भी करवा सकते। पैराक्विट पॉइजनिंग बोल के एक प्रॉब्लम है, जिसके वजह से लंग फाइब्रोसिस, फेफड़ियों का घट हो जाना, पैराक्विट पॉइजनिंग से भी होता है। हमारे यहाँ यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा में 12 ईयर ओल्ड 12 साल का बच्चा को ये लंग ट्रांसप्लांटेशन करके 2 साल हो गए, अभी भी बच्चा ठीक ठाक चल रहा है और बड़ा हो रहा है अपने गांव में। तो लंग ट्रांसप्लांटेशन बहुत दूर आ चुका है अभी वो टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से जिनको कोई होप नहीं था, ऑक्सीजन पे जो पेशेंट्स है जिनको कोई होप नहीं था, अभी नया उम्मीद आ गया है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस जो वेस्टर्न कंट्रीज में ये डिसीज माना जा सकता था, अभी इंडिया में भी सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स, ब्रोंकिएक्टेसिस के पेशेंट्स बहुत ज्यादा दिख रहे। इन लोगों को भी लंग ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन बोल के एक डिसीज रहता है, जहाँ पे फेफड़िया और हार्ट के दिल के बीच में जो ब्लड वेजल्स रहते, उनमें जब बीपी बढ़ जाता है, उनको भी लंग ट्रांसप्लांटेशन करके इलाज करवाते हैं। तो जब भी लंग ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़े, पेशेंट डोनर के लिए वेट करना पड़ता, वो हैदराबाद आके वेट कर सकते। वहाँ उदय जी और सत्यजीत जी भी हेल्प करेंगे
आके हैदराबाद में रुकने के लिए। इसके अलावा जब ILD पेशेंट्स, ऑक्सीजन पे पेशेंट्स वेंटिलेटर पे चले जाए तो वो एंड स्टेज नहीं होता। वेंटिलेटर काम नहीं किया तो, ये लंग्स खराब होके वेंटिलेटर काम नहीं किया तो इक्मो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन बोल के एक चीज रहता है। किडनीज के लिए जैसा डायलिसिस है वैसे ही लंग्स के लिए एक्मो लगाया जाता है। एक्मो यहाँ से लगा के भी एयर ट्रांसफर में सुमजगुड़ा यशोदा तक लेके आ सकते हैं। उसके लिए लॉजिस्टिक हमारे एग्जीक्यूटिव्स हेल्प करेंगे पेशेंट को, और जितना कम हो सके, क्योंकि हम पेशेंट्स के बारे में और उनके ट्रांसप्लांट के बारे में ज़्यादा सोचते, इसीलिए एक्मो और मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए जितना कम में हो जाए उतना कम में करके पेशेंट को हेल्प करने के लिए ही ट्राई करेंगे। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे जो भी पेशेंट्स है उनका उम्मीद नहीं छूटना, वो लास्ट है बोल के नहीं सोचना। वेंटिलेटर के आगे भी ट्रीटमेंट है और वेंटिलेटर पे एक्मो लगा के उसके बाद भी लंग ट्रांसप्लांटेशन कर चुके हैं सुमजगुड़ा यशोदा में। अभी लास्ट एक महीना पहले ब्रोंकिएक्टेसिस पेशेंट जिनका दिल राइट साइड था उनको भी ट्रांसप्लांटेशन किया है। 49 ईयर ओल्ड मैन था, उन्होंने 3 साल से 2 लीटर ऑक्सीजन पे रुके हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ मई 30 को आए थे और उनका ट्रांसप्लांट जुलाई 7 को हो गया था और 2 हफ्तों में उन्होंने डिस्चार्ज होके घर भी चले गए। इतना अच्छा रिजल्ट है क्योंकि प्री ट्रांसप्लांट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा। ट्रांसप्लांट टीम बहुत बड़ा ट्रांसप्लांट टीम है हमारा, 5 कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स है, उनका टीम लीड है डॉक्टर बालासुब्रमण्यम, और पल्मोनोलॉजिस्ट 15 तक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं हम लोग जो टर्न्स लेके पेशेंट का देखभाल करते हैं। सो उनके अलावा पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन जो सर्जरी से पहले एक्सरसाइज करवाते, सर्जरी के बाद भी एक्सरसाइज करवाते, उन्होंने बहुत ट्रेन टीम है। इसके साथ साथ क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट, नर्सिंग, बहुत बढ़िया टीम जो लंग ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के देखभाल कर रहे। तो इनके साथ हम काम करके पेशेंट को जल्दी घर भेज सक रहे। अगर पेशेंट जल्दी घर चले गए तो उनका इकोनॉमिक बर्डन भी कम रहता, जो पैसे उन्होंने आफ्टर ट्रांसप्लांट यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन के लिए। तो लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए आगे पीछे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी डेस्टिनेशन है जो हैदराबाद यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा, वहाँ पे पल्मोनोलॉजी लगभग 4 से 5 ट्रांसप्लांट्स अक्रॉस यशोदा ग्रुप हो रहा है और पेशेंट्स अच्छे तरीके से वापस घर जा रहे। सो ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट्स जो ऑक्सीजन पे अटके हुए हैं COPD के वजह से, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज के वजह से, डरने की बात नहीं है। एक बार ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट ले लिए तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है या मेडिकल मैनेजमेंट। इसके अलावा रीजनरेटिव मेडिसिन, स्टेम सेल थेरेपी बोल के एक थेरेपी शुरू किए हैं। 5-6 साल से मैं वो रीजनरेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस कर रही हूँ। जिनका लंग ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा, 70 से ज़्यादा एज है, 70 से ज़्यादा एज है, उनके लिए रीजनरेटिव मेडिसिन भी दे सकते हैं। पेशेंट का अपने आप का बोन मैरो निकाल के रीजनरेटिव सेल्स पेशेंट को दे रहे, जिसके वजह से जो फाइब्रोसिस हो गया, फेफड़ियों का घट हो गया, वो थोड़ा नरम होके उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो कम होने लगता है। तो वो भी कर सकते हैं ILD पेशेंट्स के लिए। ये आपको पता लगाने के लिए ही आज हम रांची आ गए हैं। थैंक यू। देखिए सबकी वो ट्रांसप्लांट का खर्चा जो होता है वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। कोई पेशेंट्स को कम में भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मिनिमम से 25 लाख तो रहेगा लंग ट्रांसप्लांट करने की। उसके ऊपर क्या होता है, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से वो थोड़ा बिल एक्सटेंड भी हो सकता है। जैसे कि पैकेज रहता है, जैसे कि अगर लंग ट्रांसप्लांट अगर हम बात करें तो उसको पेशेंट को 1 हफ्ता मिनिमम हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, 3-4 दिन तो ICU में रहना पड़ेगा, फिर बाद में रूम में रहना पड़ेगा 4-5 दिन तो 10 दिन का जो पैकेज होता है वो स्टार्टिंग होता है 25 लाख। बाकी पेशेंट का कंडीशन जैसे बेटर हो जाएगा उसके हिसाब से बिल 30 लाख के अंदर भी क्लोज करके पेशेंट को डिस्चार्ज भी करते हैं। भैया देखिए क्या होता है कि अगर लंग ट्रांसप्लांट हम लोग जो बात करते हैं ना, वो सिर्फ हम लोग लेंगे कैडावर से। कैडावर बोले तो ये होता है कि कोई ब्रेन डेड केसेस जो होते हैं, जैसे कि कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, पेशेंट को पूरा ब्रेन डेथ हो गया है, वो तो ब्रेन काम नहीं कर रहा है, बाकी सब चीजें ऑर्गन्स सही है लेकिन ब्रेन डेड है, तो उनका फैमिली वाले को काउंसलिंग करके गवर्नमेंट ने खुद बताती है कि ये पेशेंट का ऑर्गन देने के लिए रेडी है फैमिली को।
तब क्या करते हैं वो पेशेंट से, जो ब्रेन डेड पेशेंट है उसका ऑर्गन निकाल के, बोले तो उसका लंग्स निकाल के, जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट देख करना है, बोले तो रिसिपिएंट बोलते हैं जो उसको ले आके वो लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम करवाते हैं। तो ये पूरा जो ट्रांसप्लांट का जो बात होते हैं, जैसे कि अपना अवयव दान, ये होता है पूरा गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग से ही होता है। इतना स्ट्रिक्ट है कि आंध्रा तेलंगाना हर जगह पे, आंध्रा तेलंगाना में क्या है कि अवयव दान, तो ऑर्गन डोनेशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर स्टेट। जैसे कि अगर झारखंड के बारे में बात करो या बाकी स्टेट जो भी है हमारा इंडिया में, उसमें अगर आप देखें तो आंध्रा तेलंगाना में बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऑर्गन बहुत जल्दी मिलेगा। तो इसकी वजह से अगर देखें तो लंग ट्रांसप्लांट जो प्रोग्राम हो रही है ऑल ओवर इंडिया, देर आर ओनली 3 और 4 प्लेसेस, जैसे कि इंडिया में 3-4 जगह पे ही होता है। उससे ज्यादातर तरह हो रहा है हैदराबाद में। हम लोग ये नहीं बता रहे यशोदा में ही हो रहा है, बल्कि हैदराबाद में बहुत ज्यादा लंग ट्रांसप्लांट होते हैं कंपेयर टू एनी अदर प्लेस। रिकवरी रेट इज 90% इन द फर्स्ट 1 ईयर सर, क्योंकि अगर पेशेंट अच्छे 2 लीटर्स और 3 लीटर्स ऑक्सीजन पे आ गए तो रिकवरी बहुत अच्छा रहता। जो भी पेशेंट हमने बोले कि 2 हफ्तों में डिस्चार्ज हो गए, वो 2 to 3 लीटर्स ऑक्सीजन पे आते। ये 90% और 10% जो बच जाते, वो पेशेंट जो है जिनका रिकवरी उतना अच्छा नहीं होता, वो बहुत लेट आ चुके हैं, अगर वेंटिलेटर पे या एक्मो पे आए, उनका रिकवरी रेट थोड़ा कम होता। इसीलिए बोलते कि जब भी 1 या 2 लीटर ऑक्सीजन पे है, जब भी नया-नया डिसीज़ पता लग गया, तभी आप ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट को अप्रोच करो, ताकि आपका इलाज जल्दी हो जाए और अच्छे तरीके से हम इलाज कर सकें। झारखंड से अभी आप रांची से आ गए तो पहले हमें लंग ट्रांसप्लांट वर्कअप करना पड़ेगा। अगर ILD COPD पेशेंट हो तो लंग ट्रांसप्लांट वर्कअप करवाना पड़ेगा और 2 to 3 डेज हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। उसके बाद जैसे उदय जी और सत्यजीत जी बोल रहे हैं, वहाँ पे गेस्ट हाउस है जहाँ पे रह सकते हैं पेशेंट और पेशेंट के अटेंडर मिनिमल चार्जेस पे। उसके बाद जब ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम हॉस्पिटल में 2 हफ्ते रख लेंगे और वापस वहीं पे गेस्ट हाउस में 1 मंथ के लिए रखेंगे। वहाँ से वापस रांची आके यहाँ पे जो भी आपके पल्मोनोलॉजिस्ट है उनके साथ फॉलो अप कर सकते हैं। तो प्रोसीजर ऐसा होगा लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ऐसे ही दूसरे डिसीजेस के लिए भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए भाई, जो हम लोग लंग ट्रांसप्लांट को कोई पेशेंट हैदराबाद आना पड़ता है ना, तो उनको मिनिमम रुकना पड़ेगा, 3 महीने तो रुकना ही पड़ेगा हैदराबाद, ताकि उसको प्री, जैसे मैडम ने बताई थी कि प्री इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। उसके लिए 2-3 दिन हॉस्पिटल में स्टे रहेगा, फिर बाद में उसको गेस्ट हाउस में रहना पड़ेगा। फिर पेशेंट को वापस यहाँ नहीं आ सकता है, क्यों बोले तो कोई ब्रेन डेड पेशेंट मिल गया, अगर खबर मिल गई हॉस्पिटल को कि ऐसा ऑर्गन रेडी है, तो पेशेंट यहाँ रांची से तो उठा के नहीं आ सकता, 1 घंटे 1.5 घंटे में नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए हम पेशेंट्स को बताते हैं कि 3-4 महीने का व्यवस्था करके आप आइए हैदराबाद। जैसे मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद में रुकने के लिए, अगर मैं भी खुद मेरा घर का रेंट में जो करता हूँ बहुत ज़्यादा महँगा रहता है, तो हैदराबाद में रुकने के लिए बहुत महँगा पड़ती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी पेशेंट्स आएँगे, अपार्ट फ्रॉम आंध्रा तेलंगाना में छोड़ के, बाकी से जो भी पेशेंट्स आएँगे उन लोग को सस्ते प्राइस में, जैसे कि मान लो कि अगर दिन में ₹800 या ₹1000 के अंदर एक अच्छा गेस्ट हाउस दिलवाएँगे हॉस्पिटल के बगल में ही, ताकि पेशेंट या उनका अटेंडर वहीं पर कुक करके खाना भी वो लोग बना सकते हैं। ताकि पूरा मिलके अगर देखें तो भी उसका खर्चा भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख के अंदर ऊपर तो नहीं जाता। सर इंश्योरेंस फैसिलिटीज सर हमारे